नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के बारे में तहकीकात करने लग गई है, तो ऐसे में दीपिका पादुकोण तो फंसती हुई नजर आई ही थी, साथ ही साथ उनकी मैनेजर करिश्मा भी फंसती हुई नजर आई थी। दोस्तों बता दें कि एनसीबी के हत्थे अब तक जो चढ़ा है उसको जेल भी जाना पड़ा है, और ये बात दीपिका पादुकोण और साथ ही उनकी मैनेजर करिश्मा को बहुत अच्छे से पता है, और इसी वजह से तो शायद करिश्मा इतने दिनों से गायब चल रही है। लेकिन बता दें कि जहां दीपिका पादुकोण सोच रही थी कि कैसे भी करके अगर करिश्मा को गायब कर दिया जाए तो एनसीबी उस तक नहीं पहुंच सकती, तो एनसीबी तो दीपिका पादुकोण की सोच से भी 10 कदम आगे निकली। जी हां, आपको बता दें कि एनसीबी ने अभी हाल ही में एक बड़ा एक्शन लेते हुए जिस कंपनी में बहुत सारे भारत के टैलेंटेड लोग और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा काम कर रही थी, उस क्वान कंपनी में भी एनसीबी ने छापा मारा है। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर काफी सारे बड़े पोस्ट पर जो लोग काम करते हैं उनको भी एनसीबी ने समन भेजना चालू कर दिया है। और दोस्तों इससे उन तमाम लोगों की परेशानी बढ़ने लग गई है जो कि किसी भी तरह से भारत में गैर कानूनी काम करते हैं। बता दें कि ये क्वान कंपनी वही कंपनी है जहां पर उन चीजों की भी डिलीवरी होती है जो कि भारत में गैर कानूनी है, और इसी वजह से एनसीबी ने इस कंपनी में छापा मारा। और दोस्तों वहां पर से बहुत सारे लोगों को नौकरी पर से भी निकाल दिया गया, और इसी का नतीजा था कि करिश्मा भी अब नौकरी से निकल चुकी है। लेकिन बता दें करिश्मा को नौकरी से निकालने में किसी भी तरह से एनसीबी का हाथ नहीं था, बल्कि ये तो दीपिका की एक सोची समझी साजिश थी। दोस्तों बता दें कि करिश्मा वही है जिसको सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही साथ दिशा सालियान के बारे में भी बहुत सारी जानकारी थी, और इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण के आधे से ज्यादा काम ये करिश्मा ही अंजाम देती थी, और इसको ड्रग्स के बारे में भी बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इस वजह से दीपिका पादुकोण ने शायद क्वान कंपनी से इसको इस्तीफा दिलवा दिया, और इसके बाद ये पूरी तरह से गायब हो चुकी है और दिख भी नहीं रही, जिसके बाद एनसीबी इसको समन भी भेज चुकी है, और एनसीबी इसको पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक करिश्मा सामने नहीं आई है, और इस वजह से एनसीबी की परेशानियां बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ एनसीबी अब एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को बुला करके पूछताछ कर सकती है कि आखिर करिश्मा गई कहां। दोस्तों हो सकता है कि करिश्मा ने देश को छोड़ दिया हो और वो किसी और जगह पर चल गई हो, या फिर हो सकता है कि करिश्मा इंडिया में रह करके ही कहीं पर छुप गई हो और वो दिखने की कोशिश ही ना करे। इसके साथ ही बता दें क्योंकि करिश्मा को दीपिका पादुकोण और दिशा सालियान के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, और साथ ही साथ ये दीपिका पादुकोण के बारे में भी बहुत कुछ जानती थी। इस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसको भी एक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की तरह इसके साथ भी घटना को अंजाम दिया हो, और हो सकता है कि अब ये हमारे बीच हो भी ना। लेकिन अभी तक क्योंकि इसके बारे में कुछ भी जानकारी है नहीं, इस वजह से एनसीबी लगातार खोज कर रही है कि आखिर करिश्मा गई कहां। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एनसीबी ने करिश्मा को समन भेजा था, जिसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और साथ ही लोगों का ये कहना था कि अब करिश्मा भारत छोड़ करके भागने वाली है। और इसी वजह से दीपिका पादुकोण की परेशानी तब बढ़ गई क्योंकि जब पता चला कि करिश्मा कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, और इसी वजह से करिश्मा से लगातार पूछताछ करने की एनसीबी कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए करिश्मा पूरी तरह से गायब है, और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारी चीजें जानती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी उस जगह पर चली गई जहां पर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान चले गए हैं। तो दोस्तों इससे तो साफ होता है कि करिश्मा अगर जिंदा होगी तो वो जरूर एनसीबी के चंगुल में आएगी, या फिर जरूर वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगी। लेकिन अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो खुद छुपने की कोशिश कर रही है, या उसको कोई और छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर करिश्मा अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो आपको जो कुछ भी लगता है आप हमें कमेंट करके बताना कि करिश्मा इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, और साथ ही साथ वो कौन से लोग हैं जो कि करिश्मा को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।